कि आप अपने पुराने जो भी कार्यकर्ता हैं उन पर आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उनको आप पहचानते भी नहीं हैं। अगर वो आपके सामने में आ जाए तो आप उनको पहचानने से भी मना कर देते कि आप पहचान नहीं पाते उनको, ऐसा क्यों करते? कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग पार्टी को देखने के लिए चले जाते हैं घर में, जिसका काम है असेंबली में नहीं बोलना, जिसका काम है अफसरों से लड़ाई नहीं लड़ना, जिसका काम है बच्चों को तालीम के लिए नहीं उभारना। देखो भाई, इंसान और निस्यान है ना, इंसान का भूलना, और जन्नत से जो निकल के आए बाबा आदम, वो सबक भूल गए थे तभी दुनिया में आए जी। तो भूलना तो मेरा खानदानी वो अमल है ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं हम, है ना। हम तो फरिश्ते हैं नहीं कि जो अजबर करा दिया गया उनको याद है। तो इंसान है, हम भूल चुक हमसे हो सकती है, मुमकिन है। बहुत सारे अजीज़ों को, मैं चूँकि इन दिनों स्टेट पॉलिटिक्स में भी रहता हूँ, जो बच्चे हमारे कल वर्कर नारा हमारे लगा रहे थे, जवान हो गया है 6 महीने के बाद। मैं कभी कभी कहता हूँ कि कुछ नौजवानों को शादी कराते हो तो कितने कार्ड तकसीम करते हो? 1000-1200 कार्ड तकसीम करते हो ना। ईमानदारी से बोलो, किसी भोजी से भी पूछ लो कि उस 1200 कार्ड में मुमकिन है कि 200 दोस्तदार होगा, लेकिन 1000 रिश्तेदार होगा ना। ईमानदारी से बोलो, कोई एक भोजी हमको ये कह दे कि जिनको दावत दे के बुलाया सब बच्चों को पहचान लिया है, वो पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। अमली बात यही है ना। बल्कि पूछा, बेटा तुम किसका बेटा हो? बोलता कि मैं तो फला ज़ैनुद्दीन साहब का बेटा हूँ। अरे कहा, अरे तुम मेरा सारू बेटा है। तो कहा नहीं पहचाने खालू हमको? कहा कि बेटा छोटा सा तुमको देखे थे। तो इसका मतलब ये कि खालू के दिलों से मोहब्बत नहीं चलेगी। एक बात मैंने अभी आपको कहा था, दोहरा के कह रहा हूँ कि देखो, डॉक्टर 2 तरह के होते हैं। एक डॉक्टर बड़े मीठी ज़बान, बैठने में बड़ा डल्ला, पानी पिलाता है, मरीज़ जो भी उसको जाता है उसको भी पहचानता है, उसके मामू खालू नानी तक को पहचानता है, और दवा देता है, महीने दिन तक इलाज में उसका आफाका नहीं होता है। एक डॉक्टर वो होता है जिनके यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, बेंच पर बैठाता है, रूखी सूखी बात करके दवा लिख देता है, हफ्ते दिन में ठीक हो जाता है। बताओ अच्छा डॉक्टर कौन है? जो जल्दी ठीक कर दे, जो जल्दी ठीक कर दे। तो अख्तुल ईमान मुमकिन है इन बच्चों को नहीं पहचानता है। मेरे नौजवानों से मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं नहीं पहचान सका। मेरे मौसिन हैं, मेरे लिए गाड़ी लेकर जो दौड़ते हैं, मेरे लिए रातों दिन काम करते हैं, उनको पहचानना चाहिए। मुमकिन है आज चूँकि मेरा दायरे कार बढ़ा है, MP का इलेक्शन लड़ा हूँ, तो जाहिर है कि 6 MLA का इलेक्शन लड़ा हूँ मैं इस वक्त बिहार का सदर हूँ। तो आज एक विधानसभा नहीं, कम से कम 2500 विधानसभा, 50 विधानसभा के हल्के को देख रहा हूँ। तो मुमकिन है अपने किसी अजीज़ को मैं फरामोश कर सकता हूँ। मैं पहली बार जब इलेक्शन जीता था तो मैं अपनी बहनों को बुलाया और मैंने कहा, मेरी बहनों, तुम लोग दुआ कर रही थी कि मैं MLA बन जाऊँ, मेरी खाला कर रही थी दुआ तुम, तो अब मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं हूँ, बल्कि ये जो 2.5 लाख 3 लाख वोटर हैं हमारे, मैं सबका भाई हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे हर महीने में आता था। अगर 5 साल में एक बार भी नहीं आ सकूँ तो मुझे माफ़ करना। सवाल ये है कि जिम्मेदारियाँ जब बढ़ती हैं तो आदमी को कुछ मामला होता है। मैं एक बात कहता हूँ, जो 2-4 सूरत याद होती है ना, वो जल्दी नहीं भूलता, लेकिन हाफिज कुरान को देखते हो तरावी की नमाज में भूल जाता है, पीछे टहोका दिया जाता है। तो जब आदमी के याददाश्त का दायरा बढ़ जाता है तो भूलता है। लेकिन ये जो लोग हैं, हाँ कुछ, मैं एक ज़माने में कहता रहा कि बच्चों क्रिकेट भी खोलो, लेकिन क्रिकेट खेलने से ज़्यादा तुमको स्कूल आबाद करना है। कुछ आवारा नेता थे, स्कूल के लिए कभी नहीं टोका, क्रिकेट के लिए हमारे नौजवानों को बिगाड़ा। मैं वो नेता नहीं हूँ। मैं अपने कौम के बच्चों को कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम्हारी बहन को नहीं पहचानता, लेकिन जो तुम्हारी बहन दर्द जय के लिए रोती है, उसके डॉक्टर के लिए लड़ने वाला मैं हूँ। मैं तुम्हारे घरों में नौमौलूद बच्चे को पोटली लेकर देखने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे नौमौलूद के लिए अच्छा स्कूल कैसे आएगा उसके लिए लड़ने वाला मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा बाप जो मर गया, सड़क अच्छी नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं पहुँच सका, मैं तुम्हारे बाप की मैयत में नहीं आ सका। मैं लड़ता इसलिए हूँ कि तुम्हारा रास्ता अच्छा बन जाए। पूछ लो इन दलालों से कि सत्ता में जो लोग आज बैठे हुए हैं, कितने डॉक्टर्स हैं किशनगंज में, कितने डॉक्टर्स होने चाहिए? आज कोरोना का वो है, कहीं भी जाके देखो सरकारी हॉस्पिटल में सारा जाता है, सदर हॉस्पिटल फौरन रेफर कर दिया जाता है, MGM जाओ। MGM में कहता है नो एंट्री। सिलीगुड़ी में जाके कोई मरता है, कोई जाकर के कलकत्ता में इलाज के लिए मरता है और डॉक्टर नहीं बहाल करा पाता है। तो ये चंद लोग जो हमारे हैं मुखालिफिन हैं, यही चंद लोगों को वर्गला करके इस तरह की बात करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शहदाई हैं, हमारे जो वर्कर हैं, उन बच्चों में से बेशतर की तादाद और जो बेशतर तादाद है उसकी हमदर्दी आज हमको भी हासिल है। मैं तो पहला आदमी हूँ शायद इस इलाके में। मैंने कहा लोगों तनकीद करो। प्यारे आका ने कहा कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईने की तरह होता है, और आईना जो देखता है वो बोल देता है, आईना किसी से डरता नहीं है। मेरे सामने में तनकीद करो। मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूँ मुझे टोको, मैं तो अपने टोकने को भी सुनता हूँ, मैं बोलता भी हूँ और बोली सुनता भी हूँ। लेकिन कुछ गोंगे लोग हैं, बोलने को पसंद भी नहीं कर पाते और कोई अच्छी बात बोली भी नहीं पाते हैं। तो इन गोंगों के बारे में, उन गोंगों की तरह आप कहिएगा कि आप खामोश क्यों नहीं रहते,
तो मैं वो गूंगा नहीं हूँ जो मैं खामोश रहूँ। मैं हक बात कहता हूँ, सदाकत की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं इन नौजवानों को शायद नहीं पहचानूँ, लेकिन अलीगढ़ की तहरीक जो उनके नस्लों को बदलने के लिए थी, मैं उनको पहचानता रहा। मैं इन नौजवानों को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन जब सूरज नमस्कार के मामले आए तो मैं उनके अकीदे की पहचान करने वाला हूँ। मैं इनको नहीं पहचानता हूँ, लेकिन बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों को, जो दुश्मन ताकतें यहाँ से उनको ताकत पहुँचाने का काम करती है, मैं ऐसे जालिमों को पहचानता हूँ। इसलिए मैं पहचानता हूँ उन लोगों को। ये बातें बहुत छोटी सी हैं। तो मैंने कहा कि 200-400-1200 रुपये पर सारे भोजी सारे रिश्तेदारों को नहीं पहचान सकता है। और अख्तरुल ईमान आज 6 विधानसभा के इलाके में MP का इलेक्शन लड़ा है और आज पूरे स्टेट में MIM के खादिम के हिस्से से काम करता है। मुमकिन है कहीं भूल चूक हमारे से हो सकती है, मैं उससे मुबर्रा नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने अजीज़ों को कहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, अगर मैं कहीं पहचान नहीं सका मुझे याद दिलाओ। अगर मैं तवज्जो नहीं दूँ तो मुझसे नाराज़ हो जाओ, है ना। ये मामला इंसान का फितरी मामला है, इस पर किसी को हक हासिल नहीं होता है कि वो इस तरह की बात करे। सर अभी कोरोना को लेकर के पूरा देश बोले तो पूरा दुनिया लड़ रही है, तो आप अपने इलाके के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने इलाके के लोगों को शुरू दिन से, बल्कि आपको मालूम होगा कि 17 मार्च को पहली बार, जिस वक्त कोरोना का बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ था, बाद को लगा था यहाँ पर लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले ही DM साहब के यहाँ जा करके देख लीजिए कि भाई कोरोना एक महामारी है और उससे बचाने की तदबीर होनी चाहिए। मेडिकल जो गाइडलाइन है लोग उसको फॉलो करें, और हमारे मजहबी उलमा जो उसको तिब की जानकारी जिनको है, उन लोगों की जो हिदायत हैं उन पर अमल करें। आज हिंदुस्तान के हमारे बड़े उलमा ने भी मस्जिदों में भीड़ लगाने से मना किया है। काबा बैतुल्लाह में आप देखेंगे जहाँ 2500 लाख लोग आते थे, 10,000 लोग ही अब की बार आए। तो हमारे अकाबिरीन भी और हुकूमत वक्त के ज़रिए जो मेडिकल गाइडलाइन है उनको फॉलो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम होना चाहिए, बेजा भीड़ से बचना चाहिए लोगों को, और बाहर से आएँ तो साबुन से हाथ धोएं। और लोगों को मैं बताता हूँ कि कोरोना ये आग की तरह है। बहुत सारे लोग हठधर्मी करते हैं, अरे कहाँ कुछ हो गया हमको, सबको नहीं होगा। कोरोना का मामला ये है कि जो लोग सेहतमंद होंगे कोरोना उन पर हावी नहीं हो पाएगा। बस्ती में आग लगती है तो फूस का घर जल जाता है और पक्के का घर बच जाता है। कोरोना की बीमारी भी उसी तरह है, कमज़ोर अब्बाजान पर हमला होगा वो हार जाएंगे, सेहतमंद बेटा उससे लड़ लेगा। इसलिए आप ये मत समझिए कि ये सारे लोगों को मार डालेगा, बल्कि जो आपके कमज़ोर हैं उसकी हिफाजत के लिए सेहतमंदों को भी इसका एहतराम करना चाहिए, जो फैसला हुआ है और करना चाहिए। लोग हाथ मिलाने से वो करें। हमारे बहुत सारे लोग हठधर्मी की बात करते हैं कि साहब हाथ मिलाने से क्या हो जाएगा। जब ये कहा जा रहा है कि हाथ के ज़रिए से नाक, आँख, मुंह के ज़रिए से इस जरासीम का दाखिला होता है, तो आप बचने से परहेज़ कीजिए। आप टाइम टू टाइम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, साबुन से हाथ धोइए, मुसाफा करने से ज़रा सा गुरेज़ करिए। चूँकि हमारे अकाबिर उलमा ने भी इस सिलसिले में हिदायत की है कि भाई प्यारे आका की भी ये सुन्नत रही है कि चूँकि ये इलाका मुस्लिम अक़लियत का इलाका है, प्यारे आका ने भी जब ईमान कबूल करने वाले साहबी से जिनके हाथ में चमड़े की बीमारी थी, उसके इशारे से ही उसको अहद व पैमा उससे ले लिया। तो हमें इसकी नज़ीर मिलती है। प्यारे आका ने एक बात हमको बता दी है आज से 14.5 साल कबल कि जहाँ वबाई मर्ज हो वहाँ से भागो मत, और जहाँ वबाई मर्ज हो वहाँ जाकर दाखिल मत हो जाओ। ये क्या है? आज साइंस का उसूल ये कहता है कि जहाँ वबाई अमराज है वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वबाई अमराज को लेकर आप निकल रहे हैं, बाहर से आते हैं तो वबाई अमराज में दाखिल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मौत का क्या डर है, तो भाई इसी में तो नसीहत पोसीदा है कि मौत से डरने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि तुम जो फैलोगे यहाँ से तो तुम भागो मत, यानी कि मौत के डर से भागो मत। और किसी को कहा गया कि बेजा मौत की तरफ तुम जाओ भी मत, बेजा आजमाइश से बचने की बात कही गई है। हमने एक आलिम दिन की गुफ्तगू उस दिन सुनी कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाम के सफ़र में जा रहे थे, और वहाँ जब वबाई मर्ज फैला तो अपने रास्ते को उसने अपने सफ़र को उसने मुलतवी कर दिया है। ये हमारे अकाबिरीन का यह फैसला है। और जहाँ जहाँ बदएहतियाती बढ़ती है, आप देखेंगे कि बारात पार्टी अभी पटने में आई थी तो तकरीबन 100 से ज़्यादा वो लोग हो गए। इस बात का बैन सबूत तो मिलता है कि बड़ी भीड़ में इस बीमारी का फैलाव होता है, तो हमें भीड़ भड़कम से बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत का जो रवैया है वो गैर मुनसिफाना है। हुकूमत से भी एक काम कर रही है कि चौराहों पर पुलिस को बैठा दिया, डंडे वसूल करो, मास्क क्यों नहीं पहना है डंडे लो, गाड़ी पर 3 आदमी क्यों बैठा है डंडे मारो उनको, उनसे जुर्माना वसूल करो। मैं कहता हूं कि अगर मास्क नहीं पहनना गैर कानूनी अमल है, गाड़ी पर 3 आदमी बैठा तो गैर कानूनी अमल है, तो प्रशासन के लोग और बिहार हुकूमत के लोग, तुमने हमसे टैक्स लिया, डॉक्टर नहीं दिया, तो ये भी तुम्हारा बदअमली है। अगर 3 आदमी गाड़ी पर बैठा उसके चूतर पर डंडे डाल रहे हो तो तुम्हारे चूतर पे भी डंडे पड़ने चाहिए कि तुमने हमको डॉक्टर देने का काम क्यों नहीं किया, है ना। तुम करो तो सब कुछ बेहतर है और हम करें तो सब कुछ बदतर है। ये तमाम तर ये नीतीश कुमार जी नहीं दे पा रहे हैं डॉक्टर, नहीं दे पा रहे हैं वेंटिलेटर, नहीं करा पा रहे हैं टेस्ट, नहीं दे पा रहे हैं ऑक्सीजन। हमारे किशनगंज में 3-4 आदमी का इंतकाल, कटिहार में इंतकाल हो गया सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। डॉक्टर नहीं उनके पास, डॉक्टर है तो पीपी किट नहीं उनके पास कि डॉक्टर जाए। डॉक्टर बीमारी को छूने के लिए नहीं जा रहा है। सेंटर की जो टीम आई तो उसने देखा कि साहब कोरोना ये महामारी है और कोरोना की बीमारों को लेकर के हॉस्पिटल में तो दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, डॉक्टर भी उनके करीब नहीं जा रहा इसलिए कि पीपी किट उसको पहना हुआ नहीं है। तो ये हुकूमत नाकाम है। सिर्फ लोगों को मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए थी कि साहब मस्जिद जहाँ भी है, जुमा के दिन मस्जिदें हमारी भरती हैं, बकिया दिनों में जामे मस्जिदें हमारी 1/4 भरती हैं। आपको अगर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पैमाना है तो आप तय कर दीजिए कि 4 बाई 4 की दूरी पर इतने लोग होंगे, तो मस्जिद के एरिया को नाप लो और परमिशन दे दो
कि साहब इसमें 25 आदमी, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पैमाना है, 25 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं, 25 से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये करो। सीधे से मस्जिद में जाने रोक दिया, ये क्या का तरीका है? बाजार में लोग जा रहे हैं, ठेला पर आपको देख रहे हैं, टेम्पो पर, ऑटो पर देख रहे हैं, सट कर एक एक ऑटो पर 10-10 आदमी बैठ के जा रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं फैलता है। और मजहबी मकामात पर जाते कोरोना फैल जाता है। ये हुकूमत दरअसल कोरोना के बहाने लोगों की लोकतांत्रिक आवाज़ को दबाने की भी कोशिश कर रही है। इधर इलेक्शन की आमद है और सरकार की नाकामियों को जगाने के लिए अवामी इस्तेमाल जरूरी है। ये दौलतमंद लोग हैं, ये तो वर्चुअल रैली अपनी करा लेंगे, लेकिन क्या गरीब को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं है? अरे इलेक्शन जब तक होगा, चाल चरित्र और चेहरा नेता का जब तक नहीं पहचाना जाएगा तो लोकतंत्र में अच्छा नेता को चुन नहीं सकता है। तो ये लोग दरअसल कोरोना के नाम पर लोगों की जबानबंदी भी कर रहे हैं कि ताकि लोग बोल नहीं सकें। इसको एक बहाना बना लिया है। अगर तुम लोगों को कर रहे हो तो तुम्हारा जिम्मेदारी है कि मोबाइल डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए। हार्ट का पेशेंट है आदमी, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, प्राइवेट क्लिनिक सारे बंद पड़े हुए हैं। कोई आज भी देखिए हड्डी का पेशेंट बैठा हुआ है और कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं मिल रहा है। सदर हॉस्पिटल ने उसको रेफर कर दिया है। डॉक्टर को फोन किया तो आप ये हॉस्पिटल में भेजिए, हॉस्पिटल वाला कहता है कि यहाँ हमारा एडमिशन नहीं होगा। क्या करेगा आदमी? तो हमारी हुकूमत अगर वो कर रही है, आप लॉकडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन के रूल्स ला रहे हैं, तो आपकी मोबाइल टीम होनी चाहिए, सब्जी की दुकान की घर घर सब्जी पहुंचा दे। दवाई की मोबाइल टीम होनी, मोबाइल वैन होनी चाहिए, लोगों की दवाइयाँ घरों पर पहुंचाए। आपके डॉक्टरों की मोबाइल टीम होनी चाहिए, जो बीमार है, जो हार्ट पेशेंट है, जो नहीं आ सकते हैं, उनका इलाज हो जाए। अपनी जिम्मेदारी तो कहीं पूरा नहीं कर पाओगे। और कोई बेचारा माँ की दवाई के लिए शहर में आ गया और मास्क का उसका सूता टूट गया तो उसको डंडे मारोगे, उसको जुर्माना करोगे। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लाल फीताशाही है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही है। ये नीतीश कुमार जी तानाशाह बने हुए हैं और आज इनके अफसर, इनके पुलिस के लोग आवाम की इज्जत कहीं नहीं करते हैं। लोग कहते हैं जनता की हुकूमत, जिस जनता ने तुम्हें वोट दिया उसको डंडे मारोगे तुम? चोरी और डकैती करके आया, तुम उसको जुर्माना करो, तुम उसे नोटिस करो। आप जाइए सिविलाइज्ड मुल्कों में जहाँ पर लॉकडाउन खत्म हुआ, अनलॉक हुआ है, सबसे पहले स्कूल खुला। आज स्कूल में हमारे बच्चे बस्ता कॉपी से महरूम हो गए हैं। भाई एक स्कूल में 1000 बच्चे की कैपेसिटी है, तो क्यों नहीं कह दिया कि हर दिन 150 बच्चे आएंगे, 6 दिन खुला हुआ रहेगा, 900 बच्चे आ जाएंगे, ताकि बच्चों को टास्क मिल जाता। सोशल डिस्टेंसिंग पर बच्चों को बैठा देते, उनको सोशल डिस्टेंसिंग समझा देते, कापी कलम किताब से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ रहता। अमीरों के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, सारा चल रहा है, टाटा बिरला का अपना निज़ाम चल रहा है ना। जो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कल्लू भद्दू मजदूर के बच्चे ये गोली डंडा खेल रहे हैं। ये मनोवादियों की व्यवस्था है ताकि दलित पिछड़े अक़लियत के लोग पढ़ नहीं सकें। इस कोरोना में ये साजिश भी शामिल है। तो ये थे हमारे रियासती सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तरुल ईमान साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सरकार जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। हमारे आज का इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आपका दोस्त रियाज राही, साथ ही आसिक इलाही के साथ आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।